अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे जहरीली चीज़ क्या है, तो अक्सर लोग कहेंगे कि सांप है और अक्सर लोग कहेंगे कि बिच्छू है। लेकिन आजकल इनसे जहरीली एक चीज़ भी दुनिया के अंदर पैदा कर दी गई है, बना दिया गया है, जो कभी जहरीला नहीं था लेकिन अब उसे जहरीला बना दिया गया है। और वो चीज़ है इंसान। इंसान के दिल में इतना जहर भर दिया गया है, ख़ास तौर से हमारी गोदी मीडिया के थ्रू, कि इंसान अब सांप और बिच्छू से भी ज़्यादा जहरीला हो चुका है। वो हर चीज़ के अंदर कमियाँ ढूंढता है, हर चीज़ के अंदर धर्म को ढूंढता है, हर चीज़ के अंदर हिंदू मुसलमान और ये और वो, तुम और हम, ये वो, ये ही ढूंढता है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ भर दी गई है, कूट कूट कर भर दी गई है। उसे इतना जहरीला बना दिया गया है कि उसे अच्छी चीज़ के अंदर भी जहर ही नज़र आता है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस की कुछ दही बल्लों की। दही बल्लों से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तनिष्क जो हमारे देश की एक ज्वेलर कंपनी है, उस कंपनी ने एक ऐड बनाया है और बहुत ही खूबसूरत ऐड है वो, जिसके अंदर एक भाईचारे का पैगाम दिखता है। चलिए आइए हम सबसे पहले आपको वो ऐड दिखाते हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। वाह, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस ऐड के अंदर देखा कि कितना अच्छा पैगाम इस ऐड के थ्रू दिया गया। जो हमारी संस्कृति है, हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, वही पैगाम इस ऐड के अंदर दिया गया। लेकिन कुछ जहरीले दही बल्लों को इसके अंदर भी हिंदू मुसलमान का एंगल नज़र आया और इसे बंद करने की एक कोशिश होने लगी और मजबूर होकर तनिष्क को ये ऐड हटाना पड़ा। अफसोस की बात तो यह है कि सिर्फ उन दही बल्लों की बात ही नहीं है जिन्होंने इसका विरोध किया, बल्कि उनके विरोध का समर्थन करने वाले, उनसे भी बड़े दही बल्ले हमारे गोदी मीडिया वाले। गोदी मीडिया वाले इस बात को सही साबित करने पर लगे हुए हैं कि वो ऐड गलत है। आइए आपको सुनाते हैं जी न्यूज़ के इस एंकर की बात, जिसका नाम अमन है। आप इसकी बात करने का लहजा देखिए कि ये इसकी बातों से आपको क्या जाहिर होता है। आइए आपको वो इसका लहजा दिखाते हैं। जब मुस्लिम लड़की इस तरीके से दिखाई गई हो, दिमाग पर जोर डालिए। कोई आपके जहन में, आपको अगर याद आता हो कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें दिखाया गया हो कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार, या मुस्लिम लड़की जो है हिंदू परिवार में जो तनिष्क का ऐड है, उसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़की मुस्लिम होती है तो फिर तो आदर्श नगर का राहुल हो जाता है ना। वो तस्वीर अगर है राहुल की, वो तस्वीरें भी अगर हम स्क्रीन पर डाल दें तो देखा दोस्तों आपने, ये लोग बजाय उसका समर्थन करने के ऐड अच्छा है, उसमें भाईचारे का पैगाम है, हमारी संस्कृति उसके अंदर झलकती है, बजाय उसका समर्थन करने के ये उन दही बल्लों के साथ, छोटे दही बल्लों के साथ बड़े दही बल्ले भी खड़े हो गए हैं उनके समर्थन में क्योंकि इनकी तो दुकान ही उससे चलती है, इनकी तो दुकान ही उनके समर्थन करने से चलती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ये छोटे दही बल्ले और ये बड़े दही बल्ले हैं। बड़े दही बल्ले तो खैर जान के अनजान बनते हैं, इन्हें सब पता होता है, लेकिन ये छोटे जो दही बल्ले हैं, जो अनबख्त हैं, ये लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं हम आपको बताते हैं। जिन लोगों ने इन्हें ये सब चीज़ें सिखाई हैं, हिंदू मुसलमान लव जिहाद, मुसलमान लड़कियों को भगा लेते हैं और लव जिहाद करते हैं, ये है वो है, वही लोग, उन्हीं लोगों की बेटी है, उन्हीं लोगों की पोती है, उन्हीं लोगों की बहनें मुसलमानों से शादी करती हैं और इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन दूसरों को ये बहकाते हैं। हम आपको इनका पूरा काला चिट्ठा बताते हैं कि ये कितने दूध के धुले हुए हैं, जो आपको इन चीज़ों का सबक देते हैं, आपके दिलों में नफरत भरते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे बड़े नेता जिन्होंने इस देश के नौजवानों के अंदर सबसे ज़्यादा जहर भरने का काम किया है,
परवीन तोगड़िया। परवीन तोगड़िया की बहन एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है जो कश्मीरी है, और उस लड़के का नाम है अशफाक मीर। अगर आपको झूठ लगे तो आप इस बारे में गूगल पर या आप जिस भी माध्यम से चाहें जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। ये आपको सिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान और लव जिहाद और ये वो, इनकी खुद की बहन एक मुसलमान के घर में है, बल्कि कश्मीरी मुसलमान के घर में। आइए दूसरा, आपके महान नेता अशोक सिंघल। अशोक सिंघल की बेटी जिनका नाम सीमा है, उनकी शादी किससे हुई है? आपने कभी पूछा अशोक सिंघल जी से? आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आपको तो अंधभक्ति की पट्टी चढ़ा रखी है ना। तो चाहिए आज आपकी अंधभक्ति की पट्टी हम उतारने की कोशिश करते हैं, जो हमें पता है कि नहीं उतरेगी इतनी आसानी से। अशोक सिंघल जी की बेटी जिनका नाम सीमा है, उनकी शादी हुई है आपके बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से, जो एक मुसलमान है। ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपके और भी महान नेता मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालने वाले, मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले, आपके दिलों में नफरत भरने वाले मुरली मनोहर जोशी की बेटी किसके घर में है? किससे शादी हुई है पता है आपको? बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन से। जो आपके जीजा हैं शाहनवाज हुसैन, वो कोई हिंदू नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, वो एक मुसलमान है। आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र की आन बान शान बाला साहिब ठाकरे की। बाला साहिब ठाकरे की पोती एक मुसलमान से शादी किए हुए है, और उस मुसलमान का नाम शहजाद है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हिंदू तत्व का झंडा उठाने वाले सुब्रमण्य स्वामी, हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में आपके दिलों में जहर भरने वाले, हर बात में मंदिर मस्जिद की बात उठाने वाले आपके चहीते नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने जिससे शादी की है वो भी आपका जीजा एक मुसलमान है, अल्ताफ हुसैन। मैं ऐसे हज़ारों नाम गिना सकता हूँ आपको, लेकिन मेरा मकसद यहाँ किसी को रुस्वा करना, किसी को जलील करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ आपकी आंखें खोलना है कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। खुद की बहन बेटी मुसलमानों के घर में होती है और आपको लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, आपके दिलों में जहर भरा जाता है। ज़रा सोचिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। और भाइयों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।